नमस्कार, मैं हूं सौरभ जौहरी। चलिए टोटल हरियाणा की करते हैं शुरुआत। विधानसभा चुनाव के प्रचार के फाइनल राउंड में कांग्रेस के नेता चुनावी घोषणा पत्र के साथ साथ स्थानीय मुद्दों पर भी सरकार बनते ही तुरंत उन पर अमल करने का वचन दे रहे हैं। वो इसे सरकार की नाकामी बताकर तालियां बजवाने में कामयाब हो रहे हैं। प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सुपरस्टार और स्टार प्रचारकों ने प्रचार का नया रिकॉर्ड बनाया है। हालांकि कांग्रेस का चुनाव प्रचार अभी तक सीएलपी लीडर और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके 4 बार के सांसद पुत्र दीपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के कंधों पर ही ज्यादा रहा है। पर सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी भूपेंद्र हुड्डा जहां जहां जा रहे हैं, वहां पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र के वायदों के अलावा स्थानीय मुद्दों को उठाकर सरकार की खामियों पर तालियां बजवा रहे हैं। एक नमूना जो साहब, ये जो राजीव कॉलोनी है, हमारा जो मोहल्ला है राजीव कॉलोनी और किला, ये दोनों कस्टोडियन की जमीन पे हैं। यहाँ के लोग ना तो किराएदार हैं और ना ही बेचारे मालिक बन सके। ये जो सब कस्टोडियन की जगह पे बैठे हुए हैं, 70 सालों से ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। जो साहब, मेरी आपसे प्रार्थना है कि जैसे ही आप मुख्यमंत्री पद का पद संभालेंगे, उस दिन इनकी रजिस्ट्रियां कर देना। जो साहब, इनका आदेश कर देना। वैसे तो आपने मेरे को कह रखा है कि कर दूंगा, मैंने आपसे एक बार चर्चा करा था। गौरतलब है कि पानीपत में भूपेंद्र हुड्डा ने पानीपत शहरी के कांग्रेस प्रत्याशी वरिंदर बुल्ले शाह के वोट की अपील के लिए रात को 2 जनसभाएं की। राजीव कॉलोनी, चावला कॉलोनी और सैनिक कॉलोनी में हजारों परिवार 70 साल से कस्टोडियन की जमीन पर बने मकानों में रह रहे हैं, पर आज तक इनकी रजिस्ट्री नहीं हुई। इसलिए ना तो वो किराएदार हैं और ना ही मकान मालिक। बीजेपी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में रजिस्ट्री के लिए पॉलिसी को रिव्यू भी करवाया और काम करने की कोशिश भी की, पर योजना सिरे नहीं चढ़ी। अब भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस सरकार आने पर इन हजारों परिवारों को पॉलिसी में संशोधन करके उन्हें अपना घर होने का सपना दिखा गए हैं। सब बताएगा, लेकिन यहाँ की समस्या जो बताई वीरेंद्र शाह जी ने, मेरे से चर्चा की और अविनाश जी है हमारे बड़े भाई, उन्होंने भी बताया, पालीवाल जी ने, कि ये बड़ी भारी समस्या है। आप बात मान जाओ, मैं आपकी बात मान जाऊंगा, मेरी बात ये मान जाओ, वीरेंद्र शाह को जाएगा। गौरतलब है कि कांग्रेस की जनसभा में पानीपत शहर के सबसे बड़े निर्यातक और उद्योगपति अविनाश पालीवाल भी मौजूद थे। वैसे इस चुनाव में कांग्रेस को अंदर बाहर के कई नेताओं का समर्थन और साथ मिलने से कांग्रेस की ताकत बढ़ी है। इधर बीजेपी भी अब अपनी स्पीड बढ़ा रही है। पानीपत शहरी सीट पर मुकाबला दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि पूर्व बीजेपी विधायिका रोहिता रेवड़ी कांग्रेस और बीजेपी के वोट काट रही है। इसीलिए 5 अक्टूबर तक तो वोटों की ही भूख है। सहयोगी डिम्पी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।